हेलो मेरे फ्यूचर चैंपियंस। तो कैसे हो आप लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है? इज़ ऑल गुड। सो हम क्लास 9th के एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने वाले हैं। दैट इज़ ऑर्डिनेटिंग योर सेल्फ द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट्स, ये चैप्टर का नाम है। ठीक है, ये क्वेश्चन रहने वाला है आपका। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले वाले जितने भी वीडियोस थे उस वीडियोस में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। इस प्लेलिस्ट में जो इससे पहले वाले वीडियोस थे उसमें हम लोग 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किए, जिसमें एक ही क्वेश्चन था। उसके बाद 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 इसको सॉल्व किए थे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने वाले हैं। ये थोड़ा सा एकदम रियल लाइफ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको एकदम आसानी से तो सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैं हूँ तो आसान तो हो जाने वाला है। बस आराम से शांति से समझ के सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ योर न्यू एनसीईआरटी। ये आपकी क्या है? ये आपकी न्यू एनसीईआरटी है। ठीक है, ये आपकी न्यू एनसीईआरटी है, तो इसको आप लोग खरीद लीजिएगा, बेहतर रहेगा। स्कूल्स में पढ़ाई हो रहे होंगे आपके। ये एक्सरसाइज 1.2 का ये मेन स्टेटमेंट है। मेन स्टेटमेंट क्वेश्चन कहने का मतलब है कि ये जो पैरामीटर्स दिए हुए थे वो पैरामीटर्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में ही डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है वो देखते हैं। सो ड्रॉ अ लाइन वाला। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है अदर रूम्स इन दी हाउस। रूम में अदर रूम्स है, मतलब कि जैसे रूम में अदर रूम नहीं, मतलब घर में एक अदर रूम है। ठीक है, घर में एक अलग रूम है। उसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? रियांस रूम डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम विच हैज द लेंथ ऑफ 18 फीट एंड विथ 15 फीट। द लेंथ ऑफ डाइनिंग रूम एक्सटेंड्स फ्रॉम पॉइंट P to पॉइंट A। स्केच द डाइनिंग रूम एंड द मार्क द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉर्नर्स। अब इतना लंबा चौड़ा लाइन यार, दिमाग खराब हो गया, समझ में कुछ नहीं आया। ये क्या था यार? ये क्वेश्चन क्या था? चलो मैं इसको एकदम आसानी से समझा रहा हूँ, एकदम आसान से समझा रहा हूँ, फिगर से समझना। इस फिगर में आप लोग को पता चल चुका होगा कि ये फर्स्ट क्वेश्चन में ही D1 और R1 डोर थे। इस हाउस के ये बेडरूम के D1 और R1 डोर थे, मतलब दरवाजा था। ठीक है, और आपको पता है कि यहाँ पे जो y एक्सिस का जो पैरामीटर दिया हुआ था वो नीचे -15 तक दिया हुआ था। ठीक है, जो इस फिगर में नहीं बनाया हुआ है। समझ में आ रहा है? इस फिगर में नहीं बनाया हुआ है। तो हम लोग को करना क्या है कि वो बोल रहा है कि ये डोर है भाई, तो ये डोर जो है ये खुलता कहाँ पे है? तो ये डोर खुलता है यहाँ के कुछ ऐसे रूम में, जो ये रूम है वो डाइनिंग रूम है। क्या रूम है? डाइनिंग रूम है। स्पेलिंग देख लीजिएगा, डाइनिंग रूम है। देखो यहाँ पे बोल ही रहा है ना, डाइनिंग रूम है। ओके, समझ में आ रहा है? डाइनिंग रूम में खुलता है। सो अब क्या करना है कि हमें कंस्ट्रक्ट करना है। हमें क्या करना है? कंस्ट्रक्ट करना है इस रूम को, डाइनिंग रूम को, जो हम लोगों ने अभी देखा। तो चलिए कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 4 का 1 कंस्ट्रक्ट करते हैं। एकदम आसानी से कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। आप लोग भी क्या करना है? ग्राफ पेपर पे इसे कंस्ट्रक्ट करना है। अच्छा, ऊपर वाले जो फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, मेरे पेन को देखना, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट वो पहले से ही बना हुआ है। तो हम क्या करेंगे? हम डायरेक्टली जो है सीधी हम थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट बनाएंगे। डायरेक्टली थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट बनाएंगे। इधर देख लो, डायरेक्टली थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट बनाएंगे एकदम। ठीक है, सो चलिए यहाँ मार्किंग करते हैं। ये ओरिजिन होगा और आप लोग को पैरामीटर्स दिख चुका है। इधर वाले में कितना है? इधर 12 0 तक पैरामीटर है और इधर 16 0 तक पैरामीटर है। तो यहाँ पे हम 12 0 तक लेके जाएंगे। तो चलिए एकदम आसानी से एकदम करते जाते धीरे धीरे। अच्छा, इधर नहीं रखते क्योंकि ऊपर करते हैं, अच्छा रहेगा। ये भी जो ओरिजिन है इसको भी हम ऊपर लिखते हैं क्योंकि हमें नीचे कंस्ट्रक्शन करना है।
तो इधर 1 आएगा, इधर 2 आएगा, इधर 3 आएगा, इधर 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, 11 आएगा एंड 12 आएगा। ठीक है। एंड इधर क्या क्या रखना है? इधर रखना है आपका, मैं एकदम देखो सेम रखता हूँ तो थोड़ा बढ़िया रहेगा। तो इधर आएगा आपका -1 और इधर आपका आएगा -2, -3, -4, -5 एंड -6। ओके। और इधर आपका आएगा -1, -2, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, -13 एंड -14 एंड -15। ठीक है। और एक मिनट, हाँ, ये आपका पॉजिटिव x होगा, ये आपका निगेटिव x होगा, ये पॉजिटिव y होगा एंड ये निगेटिव y होगा। समझ में आया? एकदम क्लियर है? मैं एकदम धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं कि एक एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए। क्लियर है? अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि रियांश के रूम में, मतलब घर में एक डाइनिंग रूम है जहाँ पे वो खुलता है डोर, वो कितना है? उसका लेंथ 18 फीट है, उसका लेंथ जो है लेंथ 18 फीट है एंड उसकी विड्थ 15 फीट है। तो लेंथ 18 फीट आप खुद ही देखो कि यहाँ पे 6 है और इधर 12 है, तो 12 6 कितना होता है? 18 होता है। 12 6 कितनी होती है? 18 होती है। तो इसकी लेंथ तो 18 ऐसे होने वाली है एंड विड्थ वो कितना कह रहा है? विड्थ कह रहा है 15 फीट, तो 15 फीट इधर होने वाली है, इसकी विड्थ ऐसी होने वाली है। और डोर जो है वो कहाँ कहाँ था? डोर था यहाँ पे 80 पे एंड डोर R1 आपका कहाँ था? 11.50 पे। यही तो डोर था। तो पहले एक बार डोर को मार्क करते हैं। क्या करते हैं? डोर को मार्क करते हैं। डोर आपका था, मैं थोड़ा सा चलो वाइट कलर ले लेता हूँ। डोर आपका था इधर 80 से 11.50 तक। यही तो डोर था। डोर क्या था? 80 से 11.50। इसको D1 कहा गया था एंड इसको क्या कहा गया था? R1 कहा गया था। समझ में आ रहा है? एकदम क्लियर हो रहा है? ठीक है। मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं कि आप लोग को हर चीज समझ में आए। तो D1 R1। और चलिए अब रूम बनाते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि इधर जो है, मैं एक बार कोऑर्डिनेट ही वाला ले लेता हूँ, सबसे बेस्ट रहेगा। इधर जो है बच्चे, इधर 15 तक गया था, इधर 15 तक और इधर 6 तक। और इधर जो ये रूम बन रहा है, अरे नाना थोड़ा 12 इधर से आएगा। हाँ इधर आएगा। हाँ अब दिख रहा है इसकी लेंथ जो बन रही है बच्चे, इसकी जो एग्जैक्ट लेंथ बन रही है वो लेंथ और विड्थ कुछ ऐसा है। देख लो कुछ ऐसा है। लेंथ कितनी बन रही है बच्चे? सॉरी, ये विड्थ कितनी बन रही है? विड्थ बन रही है आपकी 15 फीट एंड लेंथ कितनी बन रही है? लेंथ बन रही है 18 फीट। लेंथ 18 फीट एंड विड्थ 15 फीट। क्लियरली दिख रहा है? क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इतना बताओ क्लियर है? नाउ आगे अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक्सटेंड्स टू पॉइंट P2 है। P2 है, देख ही लो, P2 यही है, PA है और AA है। ठीक है, तो ये PA मतलब इसके जस्ट साइड में है। ठीक है, ओके। स्केच द डाइनिंग रूम एंड द मार्क्स द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स कॉर्नर्स। कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट को लिखने हैं एंड
फिर क्या करना है, उनके कॉर्नर्स को मार्क भी करना है, उनका नए नाम मतलब नामकरण भी करना है, नेम्स भी देने हैं। तो पहले कोऑर्डिनेट्स को मार्क भी कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको वाइट कलर से थोड़ा कर देते हैं, ऊपर वाला भी जो बेहतर रहेगा। ड्रॉ लाइन करते हैं एंड इसको भी वाइट कलर से लाइन बना देते हैं, यहाँ से थोड़ा अच्छा रहेगा, ये लाइन बन जाएगा तो डाइनिंग रूम दिखेगा अच्छा सा, ठीक है। अब ये डाइनिंग रूम में D1 R1 के अब कोऑर्डिनेट्स को बनाते हैं, कोऑर्डिनेट्स को बनाते हैं कॉर्नर्स के। ये कॉर्नर्स बनेंगे, एक कॉर्नर, ये दो कॉर्नर, ये थर्ड कॉर्नर और ये फोर्थ कॉर्नर। अच्छा, अब देखिए इसका नाम A दे देते हैं, इसका नाम B दे देते हैं, इसका नाम C दे देते हैं और इसका नाम D दे देते हैं। तो A की कोऑर्डिनेट्स क्या होगी, कॉर्नर कोऑर्डिनेट्स यहीं लिख देते हैं, यहाँ पे कॉर्नर कोऑर्डिनेट्स। कॉर्नर कोऑर्डिनेट्स, कॉर्नर के कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स हैं, A है आपके पास, फिर B है आपके पास, फिर C है एंड D है। अच्छा, इधर तो आप लोग को दिख ही नहीं रहा होगा, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे नहीं पता था बच्चे, इधर आप लोग को दिख ही नहीं रहा होगा। ओह, क्योंकि मेरी इधर तो फिगर आ रही होगी, मेरी फोटो आ रही होगी इधर। ओके ओके, कोई बात नहीं बच्चे, मैं पेज ऐड कर देता हूँ एक नया सा एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉर्नर कोऑर्डिनेट्स। कॉर्नर के कोऑर्डिनेट्स बताइए। तो कॉर्नर कौन कौन सा है, A है, B है, C है एंड D है बच्चे। A का कोऑर्डिनेट क्या है, B का कोऑर्डिनेट क्या है, C का कोऑर्डिनेट क्या है, D का कोऑर्डिनेट क्या है। देखो, मैं इस D और A का वैसे पहले ही नाम रखा जा चुका है, बट फिर भी मैं चेंज कर दिया हूँ जो अच्छा रहेगा। D का कोऑर्डिनेट क्या है बच्चे, D का कोऑर्डिनेट है -6 0, X का -6 एंड Y का 0। A का कोऑर्डिनेट क्या है बच्चे, X का 12, Y का 0। B का कोऑर्डिनेट क्या है बच्चे, X का 12 एंड Y का -15, X का 12 एंड Y का -15। एंड C का कोऑर्डिनेट क्या है बच्चे, C का कोऑर्डिनेट है X का -6 एंड Y का -15। चलिए तो लिख देते हैं 12 0, 12 -15, पहले 12 0 एंड 12 -15 लिखते हैं। 12 0 फिर 12 -15, फिर उसके बाद क्या है बच्चे, फिर उसके बाद -6 -15, -6 -15 एंड उसके बाद क्या है बच्चे 6 0, डेट इज -6 0। ये कोऑर्डिनेट्स हैं कॉर्नर के, ठीक है, समझ में आया, एकदम क्लियर हुआ। मैं एकदम पूरे अच्छे से क्लियर किया हूँ, हर चीज को मैं एकदम अच्छे से क्लियर किया हूँ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है प्लेस ए रेक्टेंगुलर 15 फीट इंटू 13 फीट, 15 फीट मैं बोल रहा हूँ, 5 फीट बाई 3 फीट डाइनिंग टेबल प्रिसाइजली इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम। सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम कहने का मतलब एक रेक्टेंगुलर डाइनिंग टेबल, एक रेक्टेंगुलर डाइनिंग टेबल डाइनिंग रूम के बीचों बीच लगाना है, डाइनिंग रूम के बीचों बीच लगाना है। देन ठीक है, हम लगाते हैं उस चीज को। चलिए, तो पहले इसका बीचों बीच वाला जगह तो निकाल लें कि एग्जैक्टली बीचों बीच वाला जगह होगा कौन सा। तो हम एक काम करते हैं, एक स्पेसिफिक कोई कलर ले लेते हैं। हम कोशिश करते हैं ये थोड़ा ब्लूइश टिंट का कलर ले लेते हैं। ओके, थोड़ा ब्लूइश टिंट का कलर ले लेते हैं। ओके, एंड बीचों बीच वाला तो 15 है, तो 15 का आधा कितना होगा बच्चे, 15 का आधा कितना होगा 7.5। 15 का हाफ कितना होगा 7.5, तो 7.5 ले लेते हैं। 15 का हाफ क्या होगा 7.5। एंड इधर देखो, इधर देखो, ये तो 15 था, इधर 18 था। 18 का हाफ कितना होगा बच्चे 9, तो इधर से 9 गिन लो, सीधा इधर से 9 गिन लो, या इधर से गिन लो। 6 इधर थे, 3 इधर गिन लो, 1 2 3,
इधर गिन लिए तो ये आपका क्या होगा, मिडिल पॉइंट बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा फ्री हैंडेड है, फ्री हैंडेड है तो इधर उधर हो सकता है। ओके, फ्री हैंडेड है ना इसलिए, तो ये एज अ सेंटर मार्क हुआ, ये एज अ सेंटर मार्क हुआ। ठीक है, सेंटर को हम एक काम करते हैं, सेंटर को हम एक्स लिख देते हैं, एक्स भी नहीं लिखते हैं, कुछ अलग सा लिख देते हैं, इसको पी लिख देते हैं सेंटर को। ये सेंटर मार्क हुआ बच्चे। ठीक है, अब जो है मैं पी मिटा दे रहा हूं। अब जो है ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 5 फीट बाई 3 फीट मतलब 5 फीट लंबा एंड 3 फीट चौड़ा, 5 फीट लंबा 3 फीट चौड़ा बीचों बीच एकदम लगाना है। तो देखो देखो मैं बताता हूं कैसे बनेगा। 5 फीट लंबा मतलब इस डायरेक्शन में, ये 5 फीट, ये 5 फीट होना चाहिए। ओके, समझ में आ रहा है। और 3 फीट चौड़ा, ये 3 फीट होना चाहिए। तो 5 फीट लंबा निकालने के लिए, 5 फीट लंबा के लिए 2.5 फीट मतलब 2.5 फीट, 2.5 इधर 2.5 इधर, समझ में आया। तो 2.5 फीट को हम एकदम प्रिसाइजली इधर और इधर पॉइंट करके बढ़ा लेंगे। तो 2.5 फीट करते हैं तो 1 2 एंड इधर। ठीक है, तो इसका एक स्पेसिफिक कलर लेते हैं बच्चे, फिर से एक स्पेसिफिक कलर लेते हैं, कुछ ऐसा सा ब्राउनिश कलर लेते हैं तो थोड़ा बेहतर रहेगा, ब्राउन कलर थोड़ा अच्छा रहेगा। 2.5 फीट, 2.5 फीट 1 2 एंड हाफ इधर ले लेते हैं। ये 2 जा इधर तो लाइन ही हमने सेलेक्ट नहीं किया था। 2.5 फीट कुछ इधर ऐसा आएगा 2.5 फीट कुछ ऐसा। यस, 2.5 फीट कुछ ऐसा आएगा। फिर 2.5 फीट इधर, तो 1 2 एंड हाफ इधर का, तो 2.5 फीट कुछ ऐसा आएगा 2.5 फीट। जस्ट सी दिस, कुछ ऐसा आएगा 2.5 फीट। ये हमने जो डिस्टेंस लिया है ये कितना लिया है, ये लिया है 2.5, और ये भी हमने कितना लिया है, ये भी लिया है 2.5। अच्छा, अब जो है कह रहा है 3 फीट चौड़ा मतलब कि 1.5 फीट। तो चलिए 7.5 से 1.5 बढ़ते हैं, तो 0.5 इधर और इधर 1 इधर, तो ये कुछ इस डायरेक्शन में आएगा। कोशिश करते हैं कि 6 से गुजरे। अरे यार फिर से फ्री हैंडेड हो गया, सॉरी फॉर दैट बच्चे। हाँ 6 से गुजर गया। ठीक है, 6 से गुजर गया क्योंकि हाफ फीट इधर था, 7.5 पे था ना, तो 0.5 इधर चला गया, फिर 1 इधर चला गया तो 6 हो गया। इधर भी देखिए हाफ फीट इधर, तो 9 से गुजरेगा। ये क्लियरली है कि ये 9 से गुजरेगा। ओके, ये जो आपका लेंथ बना है इधर, ये कितना बना है 1.5 फीट, ये भी कितना बना है 1.5 फीट। तो 1.5 बच्चे कितना बना 3 फीट चौड़ा, 2.5 फीट कितना बना 5 फीट चौड़ा। अब इसको एक रेक्टेंगल से हम लोग दिखा देते हैं वाइट कलर से, जो आप लोग को और अच्छे से दिखेगा। ये बन गया डाइनिंग टेबल, ये बन गया डाइनिंग टेबल। इसकी कोऑर्डिनेट्स को हम लोग कुछ ऐसा रखते हैं, इसका इधर वाला 1 2 3 4, इसको रखते हैं P Q R एंड S। ठीक है, इस पॉइंट को कुछ भी रख दो, O डैश कर दो, सबसे बेहतर O डैश, और सेंटर है तो ठीक है। चलिए अब P का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो 5.5 इधर था एंड y का कितना था 6 था, मतलब 5.5 y का 6। इसका देखिए तो 0.5 x पे था एंड 6 y पे था, तो 0.5 x पे एंड 6 y पे। q का देखिए 5.5 x पे था एंड y का -9 पे था। ठीक है, अच्छा ये -6 होगा ना बच्चे, ये -6 एंड ये -6। थोड़ा मिटा के लिख दे क्या, नहीं मिटा के नहीं लिख पाएंगे, एक काम करते हैं थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख देते हैं। हाँ -6, ये आपका था 0.5। एक मिनट बच्चे,
0.5 माइनस 6। Q का क्या था बच्चे? Q का था 5.5 एंड Y का -9 एंड R का कितना था बच्चे? 0.5 एंड Y का -9। सब कोऑर्डिनेट्स मिल गए। देखिए अगला क्वेश्चन वही है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसी में ही कह रहा है राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फीट ऑफ द टेबल, मतलब चारों कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट बता दीजिए। एंड हमने चारों कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट बना लिए हैं। सो इस कोऑर्डिनेट्स को आंसर में लिख देते हैं। ये फिगर आपको बनाना पड़ेगा, ये डबल बार, मैंने एक बार बनाया है बट आपको ये डबल बार बनाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? ये डबल बार बनाना होगा आप लोग को। ओके डबल बार बनाएंगे क्योंकि एक बार पहले हमें क्या करना है कि डाइनिंग रूम बनाना है एंड दूसरी बार क्या करना है, उसके सेंटर में बीचों बीच में हमें टेबल बैठाना है, डाइनिंग टेबल को। चलिए इसके कॉर्नर्स लिख लेते हैं बच्चे, पेज ऐड करते हैं एंड ये क्वेश्चन नंबर कितना है? 4 का 2 है। 4 का 2 है। 4 का 2 है। दैट इज कॉर्नर्स ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द डाइनिंग टेबल। कॉर्नर्स कोऑर्डिनेट ऑफ द डाइनिंग टेबल इज, क्या क्या है बच्चे? डाइनिंग टेबल की कोऑर्डिनेट्स पहले ही बता दूं, PQRS है। ठीक है, तो पहले PQRS लिख देते हैं, PQRS। ठीक है, PQR एंड S। चलिए अब जो है P का क्या है? 5.5 माइनस 6, 5.5 माइनस 6। Q का क्या है बच्चे? Q का है आपका 5.5 माइनस 9, तो Q का होगा 5.5 माइनस 9 बच्चे। R का क्या है बच्चे? R का है 0.5 माइनस 9, R का है 0.5 माइनस 9 एंड S का क्या है? 0.5 माइनस 6। देख लीजिए आप, S का क्या है? 0.5 माइनस 6। ठीक है, समझ में आया? क्लियर हुआ? ये सारी चीजें एकदम क्लियर हो गई, हर चीज क्लियर हुआ। ओके मैंने धीरे धीरे करके एक एक चीज को मैंने समझाया है। ठीक है, चलिए तो एंड करते हैं इस वीडियो को। सो थैंक यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। अच्छे से पढ़ाई करो, एंजॉय करो, एकदम बुलंदी छुओ, आसमानों की बुलंदियों को छुओ। ठीक है, आपको सारे नोट्स मिल जाने वाले हैं हंसमार्ग ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे, ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। बाय बाय।